हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कोडिंग वॉलर और आपका स्वागत है सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल सीरीज में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कोडिंग वॉलर। और जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक आर्किटेक्चर होता है प्रोग्राम का वो क्या होता है। अब वहीं से हम अगर आगे शुरू करें तो मैं आज आपको बताऊंगा कमेंट्स के बारे में और फंक्शंस के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं इंट क्यों लिखता हूँ। ये इंट जो है, ये हमारा जो कंपाइलर है, ये इसको देखेगा फंक्शन को। मैंने आपको पहले बताया था कि एक फंक्शन होता है, हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होना जरूरी होता है। फंक्शन ही होता है जिसके अंदर हम हमारे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। और जो यहाँ पे जो इंट लिखा है, जो फंक्शन के आगे हम एक डाटा टाइप लगा देते हैं। जैसे कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं, किसी पर्पस के लिए तो बना ही रहे हैं। तो यानी कि हमारा जो फंक्शन जो काम करेगा, करने के बाद में अगर उसको किसी और फंक्शन को अगर उसने कोई डाटा पास करना होता है तो वो उसके आगे उस डाटा का टाइप लगा देता है। जैसे कि यहाँ पे इंट है, यानी कि एक इंटीजर टाइप का जो है डाटा ये सेंड करेगा इसको हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को जब ये कॉल होगा। और अगर हम इस फंक्शन को डाटा पास करवाना चाहते हैं तो हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट फंक्शन, प्रिंट। और अगर मुझे यहाँ पे कोई इंटीजर पास कराना है तो मैं यहाँ पे इंट लिख देता हूँ। तो ये एक इंटीजर को किसी दूसरे फंक्शन तक पहुंच जाएगा। किस फंक्शन तक पहुंच जाएगा? जिस फंक्शन में ये कॉल होगा। अब पहले मैंने आपको बना बनाया एक फंक्शन है प्रिंट है, जो कि स्टूडियो में प्रेजेंट होता है। स्टूडियो में वो कॉल करके दिखाया था। अब मैं आपको यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करके दिखाऊंगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक सिंपल नंबर को रिटर्न करेगा। ये रिटर्न स्टेटमेंट कहलाती है। देखो दोस्तों, ये रिटर्न कीवर्ड है। रिटर्न कीवर्ड क्या करता है? ये रिटर्न क्या करता है? जिस भी आपको डाटा को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में पहुंचाना हो तो उसके लिए हम रिटर्न का यूज करते हैं। अब जैसे कि मुझे यहाँ से पहुंचाना है 10, तो मैंने यहाँ पे भी रिटर्न 10 कर दिया। और अब मुझे यहाँ पे फंक्शन को कॉल कराना है। अब यहाँ पे मुझे एक इंटीजर लेना होगा। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें पहले से ही एक वैल्यू डाल देते हैं। जैसे कि आप इंट a इक्वल टू 10 भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इंट a कर अकेला डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे a इक्वल्स टू, यानी कि a में वैल्यू जाएगी किसकी? प्रिंट की। प्रिंट क्या है? प्रिंट एक हमारा फंक्शन है जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। यहाँ पे ये बता रहा है कि इंट जो है, यानी कि इंटीजर वैल्यू सिर्फ एक सिंपल नंबर जाएगी, रिटर्न करेगा यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू। कहाँ पे? ए में, क्योंकि ए के आगे इक्वल टू है और इसके आगे हमने फंक्शन का नाम रख दिया। अब यहाँ पे मैं प्रिंटफ यूज करूंगा। प्रिंटफ को मैंने आपको बताया था पहले ही कि जैसे कि हमने पहले एपिसोड में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए यूज किया था, तो यहाँ पे प्रिंटफ को मैं ए की वैल्यू प्रिंट करने के लिए यूज करूंगा। अब जब हमारे पास कोई जो एक ऐसा वेरिएबल आ जाता है, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी होती है। वेरिएबल का मतलब ही यही है कि वेरी करने वाली वैल्यू, यानी कि जो चेंज हो सकती है, जिसका हमें पक्का पता नहीं होता। तो उस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम एक स्पेशल सिंबल यूज करते हैं, जिसकी परसेंट। और जो वैल्यू जो है जिसको हमने प्रिंट करना है उसकी टाइप भी लिख देते हैं, जिसकी डी। डी का मतलब होता है डेसिमल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, अब याद रखना, डी का मतलब होता है डेसिमल नंबर। और हम डेसिमल नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं, इसलिए हमने परसेंट डी लिखा है। परसेंट मतलब कि इसकी जगह एक वैल्यू आ जाएगी, और डी का मतलब डेसिमल वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हमने ए लिख दिया। तो ये जो 10 है ये रिटर्न होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर की फॉर्म में ये रिटर्न होगा। जब हम यहाँ पे प्रिंट पे आएंगे, जब हमारा फंक्शन जो है, ये मेन फंक्शन है, चलेगा, एक इंटीजर नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट कॉल होगा, 10 रिटर्न होगा और ए में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद में जो ए है वो यहाँ पे
प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक सिंबल रख दिया है %। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेन जो है वो भी एक फंक्शन ही है, तो हम यहाँ पे भी कुछ रिटर्न कराएंगे। रिटर्न करा देता हूँ यहाँ पे 0, क्योंकि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई मीनिंगफुल डाटा तो देना नहीं है। और 0 का मतलब वैसे यहाँ पे होता है सक्सेसफुल, यानी कि अगर हम 0 रिटर्न करा रहे हैं तो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम यही समझेगा कि ये प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन हो चुका है, ये यहाँ पे कोई एरर नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ और अब मैं इसको कंपाइल करूँगा। ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे इसमें पेन प्रिंट हो गया, तो अब आपको पता लग गया होगा कि आखिर ये कैसे काम करता है। प्रिंटफ मतलब कि ये यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए या फिर एज अ टेक्स्ट फॉर्म कंसोल में प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंटफ का यूज करते हैं। पहले हमने एज इट इज स्ट्रिंग लिख दिया था, इसकी जगह हेलो वर्ल्ड लिखा हो तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। आज हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर लिया, जिसका मतलब ये फॉर्मेट जो है जिसकी ये फॉर्मेट कर देगा, इसकी जगह एक ही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और डी का मतलब हुआ कि डेसिमल वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर हम %d इज प्रिंट्स रिटर्न वैल्यू लिख देते हैं तो कैसे होगा ये देख लो। ये देखो, अब यहाँ पे जहाँ पे %d था वहां पे एक ही वैल्यू आ गई है और बाकी एज इट इज प्रिंट हो गया। और ये हमेशा डबल कोट्स के अंदर होगा, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। इसके बाद में ये कॉमा आता है, यानी कि ये बताने के लिए कि जो हम इसको भेज रहे हैं ये वाला, इससे ये अलग है। ये एक वेरिएबल है और ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत बच्चे जो है गड़बड़ करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको फंक्शन के बारे में इतना तो बता चुका हूँ। आपको इतना पता लग ही गया है कि ये इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं फंक्शन में, जो कि हम कहीं पे भी कॉल करा सकते हैं। कॉल कैसे कराते हैं? सेमीकोलन लगा के, जैसे कि ऐसे ये सिंपली नाम जहाँ पे रख दें, नाम के आगे हमने ब्रैकेट्स लगा दिए, तो यही नाम के साथ हम ब्रैकेट्स कहीं पे लिख देंगे तो वो वहाँ पे कॉल हो जाएगा। जो ये करली ब्रैकेट्स है ये फंक्शन की बॉडी होती है। जहाँ पे ये करली ब्रैकेट्स लगे यानी कि हमने फंक्शन जो है यहाँ पे डिफाइन किया है। डिफाइन का मतलब करना होता है कि हमने इसमें इंस्ट्रक्शंस लिख दी कि ये फंक्शन का काम है। और जहाँ पे हमने ये सेमीकोलन लगा दी यानी कि हमने ये फंक्शन कॉल कर दिया। ये इसको कहते हैं फंक्शन कॉलिंग और इसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। और फंक्शन को हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे एक एरर शो होगा। ये देखो, यहाँ पे एरर शो हो गया क्योंकि ये जो प्रिंटफ है ये फंक्शन है जो कि इसके बाद में डिफाइन हो रहा है, यानी कि कंपाइलर को बाद में पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे ये है, ये यहाँ पे पड़ा है, इसका मतलब ये बनता है। और ये जो नाम है वो कंपाइलर याद रखेगा कि जहाँ पे प्रिंट आएगा वहां पे मुझे ये वाला कोड चलाना। लेकिन अगर हम पहले यहाँ पे कॉल कर देंगे और डिफाइन बाद में कर रहे हैं तो उसको कुछ नहीं पता चलने वाला, वो आपको सीधा एरर देगा। तो ऐसा ना हो, अगर आपने प्रिंट पहले या फिर आपने कोई फंक्शन जो है पहले कॉल करा दिया और आप उसको डिफाइन बाद में कर रहे हो तो आपको पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो अब हम करेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन का नाम यहाँ पे ब्रैकेट्स, उसके बाद में यहाँ पे हम सेमीकोलन कर देते हैं। जैसे कि जो कॉलिंग के लिए यूज हो रहा है एज इट इज हमने यहाँ पे यूज कर लिया, लेकिन हम एक डिफरेंस यहाँ पे डाल देते हैं कि जो हमने डेफिनेशन में यहाँ पे डाटा टाइप डाला था, हमने वही डेफिनेशन की तरह यहाँ पे डाटा टाइप यहाँ पे लिख दिया। इससे क्या होगा, फंक्शन को ये हमारे कंपाइलर को ये पता लग जाएगा कि ये फंक्शन है, इसने ये रिटर्न करना है और ये सेमीकोलन लगा हुआ है, यानी कि इसकी ये डेफिनेशन नहीं है।
तो डेफिनेशन को ये पहले सर्च करेगा और उसके बाद में जहाँ पे कॉल होना होगा ये वहाँ पे उसको कॉल करा देगा। ठीक है दोस्तों, और अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि कुछ होते हैं कमेंट्स। कमेंट का मतलब होता है कि हमने अपने सहूलियत के लिए, हमने अपने फ़ायदे के लिए, तो कह रहे बिना प्रोग्राम को हमको कुछ भी बताए हमने कुछ ऐसा लिख देना है जिससे कि हमें फ़ायदा हो। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ मेन फंक्शन, तो मैं लिख देता हूँ दिस इज मेन फंक्शन। ये क्या है, कंपाइलर जो है इसको डायरेक्टली इग्नोर कर देगा। कंपाइलर इसको उठाता ही नहीं, इसको इग्नोर मार देता है। लेकिन हम इसको लिखते क्यों हैं, ताकि हमको याद रहे कि ये जो फंक्शन है हमने क्यों बनाया था। अब इसकी प्रिंट का फंक्शन है, मैं यहाँ पे लिख दूँ to return return decimal number 10। इसका मतलब क्या है, मुझे याद रहेगा अगर मैं मान लो कि आज से 3-4 महीने बाद इसको खोलता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आखिर मैंने ये बनाया क्यों था। वैसे ये तो मैं खोलूंगा नहीं, लेकिन मान लो अगर मैंने कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाया और मुझे उसको लिखते लिखते बहुत टाइम हो गया, अब मुझे क्या है कि एक पर्टिकुलर अपने प्रोग्राम में कोई लाइन पे जाके देखना होगा कि मैंने क्या लिखा था और मुझे उसको अंडरस्टैंड करना है। तो अगर मैं कमेंट लिख दूंगा तो मुझे उस फंक्शन को या फिर उस लाइन को देखने की जरूरत ही नहीं, मुझे कमेंट देखना है, मुझे पता लग जाएगा कि मैंने ये क्यों लिखा। तो ये क्या है कि आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता है। तो ये लिखना ज़रूरी है और आप इसको लिखने की आदत डालें। तो जो यहाँ पे बैकस्लैश है इसको कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट, यानी कि ये सिर्फ एक ही लाइन तक सीमित है। अगर आप इसके नीचे कुछ लिखोगे तो ये उसको इंक्लूड नहीं करेगा, ये सिर्फ उसी लाइन को इंक्लूड करेगा। तो अगर आपको मान लो कि एक पूरा का पूरा मल्टी लाइन कमेंट लिखना है, या फिर मान लो एक कमेंट जो है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड को हम कंपाइलर से हाइड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिसकी मैंने यहाँ पे एक मल्टी लाइन कमेंट लिख देना। इसके नीचे ये देखो, इस यहाँ पे जो ये एरिया है ये ग्रे हो गया है, इसका मतलब क्या है कि कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है जहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट आता है। मल्टी लाइन कमेंट हम लिखते हैं बैकस्लैश और उसके बाद में हम एस्ट्रिक सिंबल होता है स्टार वाला, ये बैकस्लैश होती है, और हम फिर एस्ट्रिक पहले लिखते हैं और बैकस्लैश बाद में लिखते हैं। तो इससे क्या होता है, एक कमेंट शुरू यहाँ से होती है, कमेंट खत्म यहाँ पे हुई, और ये जो बीच का है ये सारा का सारा कमेंट हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं, और जो मैंने आपको बताया है इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे ही छोड़ दोगे, आगे से आगे बढ़ते रहोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा बाद में एक पॉइंट पे। तो जो कंपाइलर है आपने ऑफकोर्स जो है आप तक तो डाउनलोड कर ही लिया होगा, अब उसको देखो, उसको चलाओ और उसमें अलग अलग प्रोग्राम सुनाओ ताकि आपको आगे और अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बने। बाय।